सुशील जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि महाराज जी जीत गए। महाराज जी भाजपा को करीब उनके अलायंस के साथ 273 सीट भी आ गया, भाजपा का अपना 255 सीट भी आया। चुनाव जीतने के एक दिन बाद ही ये रूमर पूरे क्रिएट किया गया और इसमें काफी सारे भाजपा के लोगों का भी है, आप ट्विटर अकाउंट आदि देखेंगे कि वो 300 सीट को महाराज जी मेंटेन नहीं कर पाए, 255 सीट आई भाजपा को, 350 सीट आया अलायंस को। तो ये रूमर या उनको घेरने का ये उनके कुंडली में भावदशा दिख रहा है? ये इनकी कुंडली में मैं आपको बताऊं, नवंबर 19 से ही ये दशा चल रही है। नवंबर 2019 से ही वो शनि की दशा में है, जो उन्हें बहुत बड़ा राजयोग तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ वो षड्यंत्र का भाव का स्वामी है शनि, और चंद्रमा के साथ जो मानसिक परेशानी भी शायद उनके चेहरे से ना दिखती हो, लेकिन उन्होंने मानसिक परेशानी बहुत झेली है। अगर मैं कहूं कि वो खुश होकर कब से अपना राज चलाएंगे, तो वो नवंबर 22 के बाद ही होगा। उसके पहले तक थोड़ा बहुत समस्याएं रहेंगी, और 6 जुलाई के बाद थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। अभी जो 6 जुलाई के बाद है, इसमें इम्प्रूवमेंट होगा। इनके ग्रहों में कुछ इस तरह की समस्याएं हैं कि लोग करते हैं षड्यंत्र, पर कृतिका में शनि है, वक्री है, तो लोग षड्यंत्र करेंगे पर कभी कामयाब नहीं होंगे। आप कह रहे हैं, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं कि उत्तर प्रदेश, और मैं पत्रकार के हिसाब से आकलन करता हूं, और आप जानते हैं कि पत्रकारिता के हिसाब से भी मेरा सटीक दृष्टिकोण रहा है, और कई बार क्या हमेशा लगभग संभावना है सच ही रहा है। इतने ही बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से वो जीत के आते हैं, सीट मेंटेन होता है, सीट जो है, और सबसे बड़ा इतना बड़ा प्रदेश 23 करोड़ जहां की जनसंख्या कई देशों की नहीं है, वहां वो आते हैं, लेकिन अगले दिन 10 मार्च 11 मार्च आप देखें, मीडिया से वो वॉश आउट हैं, सोशल मीडिया से वो वॉश आउट हैं। खुद भाजपा के IT सेल के हेड ने एक ट्वीट तक योगी जी के बधाई के लिए पूरा वॉश आउट किया गया है। तो ये भी क्या दिखता है कि कुंडली का प्रभाव है? हाँ जी, देखिए जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, आप तो अध्यात्म पर सारी रिसर्च कर रहे हैं, जितना स्पिरिचुअलिटी पर, ज्योतिष में जो भी घटित होता है वो आप पिछले जन्म के कर्मों का आवंटन है। तो कुछ न कुछ वो जो कुछ भी है, जैसे आपने कहा कि दूसरे दिन वो सीन से कम रहे, गायब रहे, तो उसका बिल्कुल वो कारण है। एक तो उनका जो केतु है लग्न में बैठ के उनको डिटैच करता है, अलगाव देता है लोगों से, तो वो कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीजें जब वो नवंबर 22 के बाद वो मीडिया में वही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। नवंबर 22 के बाद? नवंबर 22 के बाद। और आज प्रधानमंत्री जी ने मिलने के लिए बुलाया, और योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बहुत अच्छी आई। चुनाव जो जीतने के बाद ये पहली मुलाकात है, जो मैं उसको दिखाने को कहूंगा, पहली मुलाकात है, क्योंकि अगले दिन से प्रधानमंत्री जी का अहमदाबाद का दौरा शुरू हो गया। अहमदाबाद में रोड शो थे उनके, तो सारा मीडिया, सोशल मीडिया फोकस उस तरफ चला गया। उसके बाद उनके छात्रों का संबोधन का प्रोग्राम था, पूरा उस तरफ से गया। तो जैसे मैं एज ए जर्नलिस्ट मैंने कवर किया है कि जब इतना बड़ा जीत होता है तो उनकी फैमिली पे बात होती है, वो कैसे आए, उनके पूरे पहलू पे मीडिया लिखता है, दिखाता है। वो सब कहीं ना कहीं गौण हो गया, वो चीजें आम जनता तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने उनको बुलाया, और दोनों बहुत ही मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ्स हैं। तो मुझे लगता है कि इस तस्वीरों से भी कुछ संकेत निकलेंगे कि योगी जी को मोदी जी का सपोर्ट रहेगा। देखिए, जैसे अभी जो मोदी जी की आने वाली दशा है, अभी आज मैंने ट्वीट पढ़ा, इस लाइव के पहले एक ट्वीट पढ़ा, उसमें मोदी जी ने जब ये कहा कि आने वाले सालों में वो राष्ट्र को बहुत आगे ले जाएंगे, उसी ट्वीट को पढ़ के कई लोगों को समस्या हुई कि आज तो कंफर्म हो गया कि वही जीतेंगे। आपको शायद ना मालूम हो, यहाँ के हवाओं में अभी भी ऐसी उम्मीद थी कि शायद इनको हटा के कोई और आ जाता, कोई दलित चेहरा सोकाल्ड, कोई नया आदमी कथित तौर पर। लेकिन एक शत्रुहंता योग के कारण ये देखिए,
शत्रुहंता योग के कारण कोई टिक नहीं पाता। जो सबसे ज्यादा योगी जी को अगर किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश में डिस्टर्ब किया था, वो खुद चुनाव हार गए। उनके खिलाफ बहुत सारे तंत्र हुए थे, बहुत सारे वही एक व्यक्ति कराए थे, वो खुद चुनाव हार गए। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि जो आप सही कह रहे हैं कि इसके पहले भी कोई भी जीत होती थी तो नेता की तस्वीर, जीवनी, कहाँ कैसे पढ़े लिखे, कहाँ हुए, तो ये सब रहता था। आपकी ऐसा कुछ नहीं था, तो इसका भी गृही कारण है। और दूसरा, मोदी जी का जो बहुत बड़ा वाला राजयोग है वो 23 तक ही है, उसके बाद नहीं है। तो जो समर्थक हैं उनको थोड़ा सा समय लेगा, वो समय लेंगे उसको घेरने में कि ये हमारे अब नेता होने जा रहे हैं आने वाले समय में, बड़े नेता। योगी मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी का जो राजयोग, जो प्रबल बहुत हाई राजयोग है, वो 2023 तक है। जी, ये थोड़ा सा अजीब है, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि उनका जो सबसे जो बड़ा वाला राजयोग है, अभी तक का सबसे बड़ा राजयोग, वो समाप्त होकर सबसे छोटा राजयोग शुरू होगा। प्रधानमंत्री भले बन जाए, पर जो सबसे छोटा राजयोग शुरू हो जाएगा वो फरवरी 23 से 19 फरवरी 23 से 23 तक उनका जो बड़ा आभा मंडल है, दशमेश की दशा है, राजयोग है, वो खत्म हो जाएगा। और वो तो इसका थोड़ा मतलब सा है कि मारक दशाओं 23 तक प्रधानमंत्री मोदी बड़े फैसले जो भी लेंगे उसमें उनको सफलता मिलती जाएगी। जी अगर हम जी, देखें तो बिल्कुल बिल्कुल 19 फरवरी 2023 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसले लेंगे उनमें उनको सफलता मिलती जाएगी। 19 फरवरी 23 के बाद वही स्थिति, जैसे सीए अटक गया, बहुत सारी चीजें, उनके राजयोग में ह्रास दिख रहा है। हाँ, ह्रास दिख रहा है, कारण कि वो राजयोग नहीं बना, वो मारक दशाएं चल रही हैं। मारक मतलब मरने का नहीं होता, मारक मतलब कठिनाइयां, राजयोगों का कम हो जाना, कुंडली जितनी चमक रही है उसकी चमक बहुत धीमी पड़ जाना, तो वो इनका चलेगा 19 फरवरी 23 से ही। और थोड़ा थोड़ा 20 अगस्त 22 के बाद से ही इनको थोड़ी बहुत समस्याएं आने लगेंगी, या यूं कहें इनको अपनी सेहत और सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान देना होगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इनकी सुरक्षा के में एक तरह से सेंध लगा। खासकर खालिस्तान वाले इलाके में आप देखें, मतलब खालिस्तान समर्थकों ने जो है सुरक्षा में सेंध लगाया था, और काफी उन्होंने प्रयास किया। किसान बिल भी वापस लिया, खुद पर जो हमले हुए 20 मिनट तक सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री को रोक के रखा गया। इसके बावजूद उन्होंने एक सिंपैथी दिखाई तुष्टि जो उनके प्रति, लेकिन वहां फिर भी भाजपा अच्छा नहीं कर पाई। वो 4-5 सीट से 2 सीट पे ही आ गई। तो ये आपकी आपकी बात सही है कि सुरक्षा में सेंध तो लगने की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन यदि इसका मैं आकलन ऐसे करूं कि 19 फरवरी 2023 से मोदी जी के राजयोग में थोड़ा सा ह्रास दिख रहा है, तो उस समय योगी जी का राजयोग क्या कहता है, योगी जी की कुंडली क्या कह रही है 19 फरवरी 23 के बाद? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा। 19 फरवरी 23 की तो आप बात छोड़ दीजिए, सॉरी दिसंबर आप मान लीजिए, 1 दिसंबर 22 से ही ये जो साल आपका चल रहा है, ये जो साल चल रहा है जैसे खत्म होगा और 1 जनवरी 23 जैसे आएगा, योगी जी भारी पड़ जाएंगे। वाह! ठीक है, कुछ-कुछ मैं इस तरह देखता हूँ, जिस तरह योगी आडवाणी जी की कुंडली थी, मोदी जी की कुंडली थी, तो कुछ-कुछ इस तरह का होने जा रहा है। होने जा रहा है। तो आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सुशील जी की कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। तो आप इसको नोट करके रखिए ये वीडियोस, क्योंकि वही होगा। कुंडलियां बहुत कुछ कहती है, और मैं बार-बार उदाहरण देता हूँ। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ जी कहते हैं कि आपका जो प्रारब्ध है वो पिछले जन्म के कर्म से बना है, तो उसको ध्यान रखिएगा, और ये हम सबके जीवन में है।